यहां पर मेरे पास एक त्रिभुज है, त्रिभुज ए बी सी। अब अगर मान लो कि ये जो भुजा है बी सी, इस भुजा बी सी का मैं मध्य बिंदु निकालता हूं। तो समझो कि जो भुजा बी सी है उसका मध्य बिंदु हमने निकाला और वो आया समझो कि कहीं यहां पर। तो ये जो है इसे हम नाम दे देते हैं, समझो कि ये है बिंदु पी। तो जो बिंदु पी है वो बी सी का मध्य बिंदु है। ये बिंदु पी बी सी को दो बराबर भागों में बांट रहा है। तो पी जो है वो हुआ बी सी का मध्य बिंदु। अब अगर इस भुजा बी सी के सम्मुख जो शीर्ष है वो है ए। अब अगर इस शीर्ष को, इस ए को अगर मैं इस बिंदु पी से मिला दूं, तो यहां पर मैं त्रिभुज के एक शीर्ष से उसके सम्मुख वाली भुजा के मध्य बिंदु को जोड़ रहा हूं। तो ये जो एपी है ये कहलाती है माध्यिका। तो ये एपी हुई माध्यिका जो त्रिभुज के एक शीर्ष से उसके सम्मुख वाली भुजा के मध्य बिंदु को जोड़ रही है। अब ये जो माध्यिका है एपी, ये इस त्रिभुज के अंदर है। मेरा तुमसे एक सवाल है, क्या कोई माध्यिका ऐसी हो सकती है जो त्रिभुज के बाहर हो? समझो कि कहीं यहां पर या कहीं यहां पर, ऐसे इस त्रिभुज के बाहर हो। तो क्या ऐसा मुमकिन है? तो माध्यिका, जैसा कि मैंने कहा, वो एक त्रिभुज के शीर्ष को उसके सम्मुख वाली भुजा के मध्य बिंदु से मिलाती है। तो यहां पर अगर ये शीर्ष है और अगर इस माध्यिका को त्रिभुज के बाहर होना है तो किसी भुजा का जो मध्य बिंदु है वो यहां त्रिभुज के बाहर होना चाहिए। और ऐसा तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता, क्योंकि त्रिभुज की कोई भी भुजा ले लो तो उसके जो मध्य बिंदु है वो त्रिभुज के बाहर तो नहीं हो सकते। तो यानी कि एक बात तो साफ हो गई कि जो माध्यिका है ये त्रिभुज के बाहर नहीं हो सकती। तो यानी कि माध्यिका त्रिभुज के अंदर ही बनेगी। तो अब मेरा सवाल है कि एक त्रिभुज की कितनी माध्यिकाएं हो सकती हैं? तो सीधी सी बात है कि एक त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं और हर शीर्ष से हम एक माध्यिका बना सकते हैं। जैसे कि यहां पर हमने शीर्ष ए से एक माध्यिका बनाई है। तो चलो हम अब शीर्ष बी से एक और माध्यिका बना लेते हैं। तो शीर्ष बी के सम्मुख जो भुजा है वो है ए सी। तो इस सम्मुख वाली भुजा पे हम ढूंढते हैं इस सम्मुख भुजा का मध्य बिंदु। तो समझो कि इस AC का जो मध्य बिंदु है वो है कहीं यहां पर। इसे मैं नाम दे देता हूं, समझो कि ये है Q। तो Q जो है वो AC को दो समान भागों में बांट रहा है। तो Q हुआ AC का मध्य बिंदु। तो अब मैं इस शीर्ष B से इसके सम्मुख वाली भुजा AC के मध्य बिंदु तक एक माध्यिका बना सकता हूं। तो BQ हो गई एक माध्यिका। अब तुम देख रहे हो कि ये जो दो माध्यिकाएं हैं ये एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही हैं, वो है ये वाला बिंदु। अब मैं उत्सुक हूं ये जानने के लिए कि जो तीसरी माध्यिका बनेगी इस शीर्ष C से, क्या वो भी इसी बिंदु से गुजरेगी? तो यहां पर मैं C से माध्यिका बनाने के लिए इसके सम्मुख वाली भुजा AB का मध्य बिंदु ले लेता हूं। तो समझो AB का जो मध्य बिंदु है वो है कहीं यहां पर। इसे हम नाम दे देते हैं, समझो कि R। तो जो R है वो AB का मध्य बिंदु है, यानी कि वो AB को दो बराबर भागों में बांट रहा है। तो R हुआ AB का मध्य बिंदु। अब मैं इस शीर्ष C से इसके सम्मुख वाली भुजा AB के मध्य बिंदु को जोड़ देता हूं। तो ये हो जाएगी C से गुजरती हुई माध्यिका। और हम यहां देख रहे हैं कि ये वाली माध्यिका भी बिल्कुल बिल्कुल इसी बिंदु से गुजर रही है। अब तुम चाहो तो तुम खुद से कोई भी एक कैसा भी त्रिभुज बना सकते हो, और तुम जब उसकी तीनों माध्यिकाएं बराबर से बनाओगे तो तुम देखोगे कि वो तीनों माध्यिकाएं एक ही बिंदु से गुजरती हैं, एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। और ये जो बिंदु है ये कहलाता है त्रिभुज का केंद्रक। तो केंद्रक एक ऐसा बिंदु है त्रिभुज के अंदर जहां पर त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं प्रतिच्छेद करती हैं।